बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैक व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा व यंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, बच्चियाँ, हमारे मोहतरम भाई और हमारे मोहतरम साथी, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ अल्लाह अपने फजल करम से ही आवाज़ को पहुँचा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। ये दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अपने फजल करम से बात कहने की भी तौफ़ीक़ देता है और बात पहुँचाने की भी अल्लाह तौफ़ीक़ देता है। सिलसिलावार मज़मून फ़तेह मक्का का। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा पर चारों तरफ से अपने साथियों को भेजकर मक्का मुकर्रमा पर एक किस्म का कब्ज़ा हो गया, काबे पर भी कब्ज़ा हो गया, नमाज भी शुरू हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद नमाज़ पढ़ाते थे हरम शरीफ में, और जब तक हज़रत बिलाल रहे वहाँ मक्का में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो अज़ान देते रहे। जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में चले गए, यानी हुनैन वग़ैरह, फिर बदर, ये मदीना मुनव्वरा वापसी हुई, अब महज़ूरान ने अज़ान देनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ लोग जो ख़वास थे मक्का के, वो आए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। मसलन अबू कुहाफ़ा, ये हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद थे, वो अब तक मुसलमान नहीं हुए हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मकाम था मक्का मुकर्रमा में, सब पहचानते थे उनको। अबू कुहाफ़ा को भी सब पहचानते थे। तो मदीना मुनव्वरा में हज़रत आयशा वग़ैरह थी। फ़तेह मक्का में तो सिर्फ उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना साथ थी। तो वहाँ उन्हें ये फ़िक्र थी कि दादे का क्या हुआ ये, और मक्का का क्या हुआ। उस ज़माने में व्हाट्सएप तो थे नहीं कि फ़ौरन मैसेज इधर से उधर पहुँच जाए। अलबत्ता किताबों में ये लिखा है कि मक्का मुकर्रमा जब फ़तेह हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाद सहाबा ने, जैसे मुसाफिर सफ़र के लिए जाते हैं तो उड़ती उड़ती ख़बरें मदीना मुनव्वरा पहुँचनी शुरू हो गई। कभी बग़ैर लड़ाई बड़ाई के कुछ हुआ नहीं और बहुत आफ़ियत के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल भी हो गए और आफ़ियत के साथ मक्का मुकर्रमा फ़तेह भी हो गया। लेकिन जिसका जो रिश्तेदार था, जिसका जिससे ताल्लुक़ था, उसके बारे में फ़िक्र था कि वो मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ।
वो मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ। ये कि जिसका जिससे ताल्लुक़ था वो जो है हर फिक्र में था। हाँ, जैसा अबू कुहाफ़ा, ये चूँकि इनका ताल्लुक़ सिद्दीक़ अकबर के वालिद है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक दादा हैं, तो ये भी फिक्र हुआ कि पता नहीं वो मुसलमान हुए कि नहीं हुए, क्या हुआ। तो अबू कुहाफ़ा के इस्लाम लाने का क़स्सा में बयान करता हूँ। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का मुकर्रमा में फातिहाना आए तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फ़िक्र था कि यार ये कुरैश सब मुसलमान हो जावे तो अच्छा है, खामखा जो है इस्लाम की मुखालफत करने से जहन्नम में क्यों जलना। और अपने बाप का भी फ़िक्र था अबू बकर को कि मैं मुसलमान हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहा हूँ, सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए से इतने बड़े काम लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त रहता हूँ, लेकिन मेरा बाप अभी तक मुसलमान नहीं हुआ है। इसलिए वो अपने उसी फ़िक्र में थे कि मैं किसी तक कोई तदबीर करूँ। चुनांचे ये जो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का मुकर्रमा सब संभल गया, कोई लड़ाई बड़ाई ख़त्म हो गई, अब जो है काबू में आ गया, जो भागने वाले थे वो भाग गए, जैसे सफ़वान इब्न उमय्या भाग गए, इकरमा इब्न अबी जहल भाग गए, सुहेल इब्न अम्र भागे तो नहीं है लेकिन अभी मुसलमान नहीं हुए हैं, बाद किताबों में लिखा है। इसी तरीके से अब ये आने सब मक्का के जिगर गोशे काबू में आने लगे। इक्का दुक्का खबरें मक्का के कोने से आती थी कि फ़लाँ कोने में ये हो गया, फ़लाँ जगह ये हो गया, फ़लाँ जगह ये हो गया। तो अब जब सब काबू में आ गया तो सिद्दीक़ अकबर डरते डरते जो है ये सीधे गए अपने अब्बा के पास। अपने अब्बा से डरते थे क्योंकि अब्बा के साथ एक किस्सा हुआ था इनका, और किस्सा यह हुआ था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक़ अकबर जब हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो इनके वालिद को पता चला, 1 2 दिन 3 दिन के बाद पता चला कि अबू बकर भाग गया है। ये नाबीना थे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला वालिद अबू कुहाफ़ा, हज़रत आयशा, ये हज़रत अस्मा, ये बच्चियाँ ये तो छोटी थी उस वक्त में। तो ये जो है हज़रत आयशा और हज़रत अस्मा कहने लगा तेरा बाप जो है ना वो मोहम्मद के साथ भाग गया है, अब जब भी मक्का में आएगा मैं उसको दाखिल होने नहीं दूंगा, मैं उसको अब रखूँगा नहीं यहाँ, और पता नहीं तुम लोगों के लिए कुछ माल भी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। हज़रत आयशा खुद एक किस्सा बयान करती थी कि ये कहते थे दादा हमारे कि तेरा बाप जो है ना ऐसा ख़तरनाक आदमी को भाग गया, बच्चियों को छोड़ कर भाग गया। भाई ऐसा भी क्या धर्म, बच्चियों को छोड़ दो, बच्चियों को तो साथ देना चाहिए, बच्चियों को रखना चाहिए, तुझे भी छोड़ दिया आयशा, अस्मा तुझे भी छोड़ दिया, ये है वो है सारी बातें। तो हज़रत आयशा कहती है कि मैंने और अस्मा ने मशवरा किया कि भाई दादा को राज़ी कैसे करें। इसलिए अबू बकर तो अब्बा तो चले गए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके, लेकिन अब दादा को और उनको खुश कैसे करें। तो एक के बाद अबू कुहाफ़ा को ज़ुबान पर थी, तुम सबको फ़कीर बना के चला गया, तुम सबको फ़कीर बना के चला गया। ये तो हज़रत आयशा कहती थी कि मैंने और अस्मा ने मशवरा किया भी क्या करें, दादा को अब कैसे खुश करें। तो हम दोनों ने मशवरा करके ये कहा कि थैली लाओ और उस थैली के अंदर पत्थर जो है ना, छोटे छोटे पत्थर कंकर ये भरो, और भर के दादा तो ना भी ना है, दादा जब गुस्सा होंगे तो दादा को कहेंगे दादा आप नाराज़ मत हो, मेरा बाप बहुत पैसा छोड़ के गया है, ये देखो पैसे। नाबीना तो थी, ये आयशा सुनाती थी कि मैंने और अस्मा ने मशवरा करके वो थैली में जो है पत्थर वगैरह भर दिए, जब भी दादा नाराज़ होते तो नाबीना थे तो हम दोनों बहनें जाकर कहती कि नहीं मेरे बाप ने तो बहुत माल छोड़ा है, ये देखो। तो वो जो है दादा वो यूं देखता, हाँ लगता तो है, लेकिन अब मुझे तो दिखाई नहीं देता कि पत्थर है, कंकर है, हीरे जवाहरात है कि दिरहम के दीनार है, मुझे तो समझ में आता नहीं है। लेकिन हम ऐसा खुश करती रही। जब हिजरत करके तो आयशा भी पहुंची तो आयशा ने अबू बकर से कहा कि तुम्हारी तो वाट लगा देंगे बाप, दादा इतना नाराज़ है तुमसे। कि क्या हुआ, यूँ कहा वो हर वक्त ये अबू बकर कैसा है, मोहम्मद के साथ चला गया और बच्चियों को छोड़ कर चला गया, ये कैसा है, ये कैसा, बहुत नाराज़ है। हमने ऐसा करके खुश तो कर दिया है, अब जब भी जाना होगा यानी अब कब मक्का फतेह होगा, कब क्या होगा, वो तो बहुत बात की चीज़ है, अभी तो बहुत दिन बाकी है, ये तो हिजरत के वक्त का किस्सा है, अभी तो बहुत साल बाकी है।
चुनांचे अबू बकर जी डरते थे कि मक्का मुकर्रमा फतेह तो होगा, लेकिन बाप को कैसे लाऊं हुजूर के पास। जैसा अबू हुरैरा माँ से डरते थे कि अबू हुरैरा की माँ मुशरिका थी और अबू बकर के वालिद मुशरिक थे, वो माँ है और ये बाप है, तो दोनों डरते थे घर का। फिर यार मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, अबू हुरैरा कहते थे मैं इतनी हदीसें बयान करता हूँ और मैं इतनी हदीसें बयान करने के बाद जो है मेरी माँ मुशरिका, और अबू बकर का मैं इतना बड़ा आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाला और मेरा बाप मुशरिक और मक्का फतेह हो गया है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो चुपके चुपके अपने रिश्तेदारों से कहते थे कह रहे भाई अब्बा से मिलना है, तो रिश्तेदार कहते थे कि बहुत सोच समझ के जाइयो, वो अभी तक लाठी उनके हाथ में, अभी तक तुमको भूले नहीं है, बेटे को भूले नहीं है। तो अबू बकर ने कहा कि मैंने बहुत दुआएं मांगी, हुजूर को पता नहीं है, ये भी रिवायत में सराहत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं है कि अबू बकर टेंशन में है। बाप चाहे मुशरिक हो लेकिन उसका जो एहतराम, उसका जो वो तो है ही हमारी शरीयत में। चुनांचे सिद्दीक़ अकबर कहते थे कि मैंने बहुत लाग वग लगा कर, इसलिए अब अपने मकान तो छोड़ दिया उन्होंने, अबू बकर ने, उनका जो मकान था या उनकी जो जगह थी, अब बाप रह रहे हैं वहाँ। तो कब हज़रत आयशा तो है वहाँ मदीना में, हज़रत अस्मा भी वहाँ है, और वहाँ वाले फ़िक्र में हज़रत आयशा कहती थी मैं दुआ करती थी अल्लाह मेरे दादा को इस्लाम दे देना, मेरे दादा को इस्लाम दे देना, महरूम मत करना, मेरा दादा मेरा दादा मेरा दादा, ख़ानदान सब मुसलमान हो गया, भी बाप मुसलमान हो गया। अबू बकर का ख़ानदान ऐसा था कि सब मुसलमान हो गए, उनकी बीवी बच्चे ये सब, सिर्फ बाप रह गए। किताबों में लिखा है कि जितने कुरैश के हज़रत उमर का ख़ानदान, हज़रत उमर के ख़ानदान में बहुत मुशरिक थे, खालिद बिन वलीद के ख़ानदान में अब भी बहुत मुशरिक थे, इसी तरीके से अली के ख़ानदान में बहुत मुशरिक थे। अभी सिर्फ अबू बकर का ख़ानदान उलमा और फ़ुक़हा ने लिखा है ऐसा था कि बाप मुशरिक रह गया था, बाकी सब मुसलमान हो गए थे, दाएं बाएं बेटियां ये वो दामाद ये वो सब जो सट हो गए थे सब। लेकिन बाप, और वो अपना किताबों में भी लिखा है कि वो अपने घर के बाहर लाठी लेके बैठे रहते थे, नाबीना थे, नाबीना हो चुके थे। इतने में अबू बकर जो है वो बहुत लाग वग लगा कर, हुजूर को पता नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हरम में, सिद्दीक़ अकबर गए और जाकर जो है वो कुछ बातें करने लगे। तो अबू कुहाफा नाबीना थे, वो कहने लगा ओह अबू बकर आ गया, अबू बकर आ गया, अबू बकर आ गया, अबू बकर आ गया। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा, आवाज़ पहचान ली, इतनी पुरानी जो आवाज़, वो आवाज़ पहचान ली, अरे अबू बकर आ गया, अबू बकर आ गया, अब आजा बैठ जा बैठ। अब जब बैठ जा कहा, अबू बकर कहते हैं मेरा टेंशन कम हो गया, मतलब वो गुस्सा नहीं है तो क्यों चला गया, क्यों क्या हो गया, ये गुस्सा नहीं। तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं बैठा, मैंने उनका इकराम किया, उनका एहतराम किया और बैठा, उनके पेशानी को बोसा दिया, जो बाप की इज़्ज़त की जाती की, और कैसी तबीयत है, मुन्निया कैसी, आयशा कैसी है, अस्मा कैसी है, वो बच्चियाँ कैसी हैं, वहाँ मदीना मुनव्वरा में सारी खैर खबर इन्होंने ली। फिर सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैंने आहिस्ता से इस्लाम पेश किया कि अब्बा अब तो मक्का फतेह हो गया है। तो कहा नाम व नेमा, दो जुमले कहे, नाम व नेमा, हाँ और अच्छा हुआ। नेमा का मतलब है अच्छा हुआ, मक्का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए हैं और मैं भी आ गया हूँ। इनका बच्चियाँ नहीं आई, इनका नहीं बच्चियाँ नहीं आई, यहाँ तो बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बच्चियाँ तो सब वहाँ है। और मैं अब्बा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जिस वादी में सारे मुसलमान जमा है तुम भी आ जाओ तो अच्छा है। ये जुमला कहा, जिस सारे मुसलमान हैं इसमें आप भी आ जाओ, मेरा घर तो सब आ गया, आप अकेले रह गए हो। तो कहा अच्छा चलो, क्या करना पड़ेगा मुझे? क्योंकि कपड़े बदल लो, गुस्ल कर लो। हुजूर को कुछ पता नहीं है कि वहाँ ये हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने वहाँ हरम शरीफ में बैठे हुए हैं, मक्का फतेह हो गया, बैठे हुए हैं। इतने में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू कुहाफा ये जो है कपड़े वपड़े बदल कर, अपने बुढ़ापे में जो होता है लाठी वाठी लेकर अबू बकर जो है वो लेकर दाखिल हुए। जब दाखिल हुए
तो हुजूर ने फरमाया, अरे 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 अबू बकर, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? और एक जुमला का, हल्ला तरकत शेख अला आती है इंदो। ये अखलाक थे हुजूर की। अरे दूर है अबू बकर, ला रहे हैं अपने बाप को हाथ पकड़ के। तो इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से कहा, अरे अबू बकर, अरे ये तूने क्या किया? हल्ला तरकत शेख अला आती है इंदहू। अरे ये शेख को तुम क्यों तकलीफ दी, बड़े मियाँ को? भाई मैं घर पर आ जाता, मैं वहाँ आ जाता मिलने के लिए, तुम क्यों तकलीफ दी? ये बातें हो रही हैं। इतने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने आहिस्ता आहिस्ता लेकर जो अब्बा को ले आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिठाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कैसी तबीयत है? ये कहा, नैम। नैम कहते थे अच्छी है। नैम का मतलब ये कि अच्छी है। नैम नैम, ये अरबों की ख़ास आदत थी। नैम, अच्छे बूढ़े तो हो ही गए थे सिद्दीक़ अबू कुहाफ़ा जो है वो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा सिद्दीक़ अकबर से, ये अबू कुहाफ़ा भी सुन रहे थे, और ये कहा, हल्ला तरकत शेख फ़ी बैतिही। भाई बड़े मियाँ को तुमने तकलीफ़ दी, यहाँ लाए, आँखों से माजूर हैं, बुढ़ापा है, मैं खुद आ जाता वहाँ। तो सिद्दीक़ अकबर ने एक जुमला जवाब दिया उसका, वो जवाब सुनने जैसा है। ये फरमाया कि हज़रत, आप मेरे बाप के पास आए, ये मुझे अच्छा न लगता। मुझे अच्छा तो ये लगा कि मेरा वालिद आपके पास आए, आपका दर्जा बहुत ऊंचा है। ये बात की। जब ये बात की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, अबू कुहाफ़ा से बात करने लगे, सारे सहाबा बैठे हैं। अबू बकर बैतुल्लाह की तरफ देख कर दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह मेरे बाप को महरूम मत करना, मेरे घर में सब आ गए हैं, मेरा बाप ही रह गया है, मैं नहीं चाहता कि मेरा बाप जहन्नम में जाए। और बुढ़ापा है, अब कब्र की तैयारी है, बुढ़ापे ने डेरा डाल दिया है। किताबों में लिखा है कि उनकी भवें भी लटक रही थी। अबू कुहाफ़ा की इतने माजूर हो गए थे, भवें भी लटक रही थी, लेकिन बार बार हज़रत आयशा और अस्मा को याद करते थे। दादा को फिक्र होता है ना अपनी पोतियों का, अपने बच्चों का, सबका, वो याद करते थे। तो अबू बकर भी जवाब देते थे, नेमल हाल, अच्छे हालत में है वो। और एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी यही गई है, और एक फला जगह भी यही गई है, और बहुत खुशहाल है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से सारे सहाबा जमाए, सब के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस्लाम पेश किया कि बड़े मियाँ इस्लाम कबूल कर लो, महफूज भी रहोगे, अमन में भी रहोगे, जन्नत भी मिलेगी, और तुम्हारे पिछले गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। तो कि मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपने खुद ने कलमा पढ़वाया कि पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। उधर वो मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हो गए तो अबू बकर की हिचकियाँ बन गई, बहुत रोए खुशी के मारे। उनको खुशी था, ओहो मेरा बाप मुसलमान हो गया, मेरा बाप मुसलमान। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिद्दीक़ अकबर ने एक जुमला कहा, हज़रत आज अगर अबू तालिब ज़िंदा होते और अबू तालिब मुसलमान होते तो मेरे वालिद के इस्लाम लाने से भी ज़्यादा खुशी मुझे अबू तालिब के इस्लाम से होती। ये जुमला सिद्दीक़ अकबर ने वहाँ मताफ़ में कहा। अबू तालिब आज ज़िंदा होते और अबू तालिब इस्लाम को, मेरा वालिद भी मुसलमान हो गया, ज़ाहिर बात है कि खुशी तो है, बाप मुसलमान हो गया, लेकिन अबू तालिब मुसलमान होते और अगर वो इस्लाम लाते तो मेरे वालिद के इस्लाम लाने की मुझे इतनी खुशी न होती। यानी दोनों को मुवाजना करो कि अबू तालिब भी आ जावें, अबू कुहाफ़ा भी आ गए, अबू तालिब को तो इंतकाल हो गया है, सालों सालों हो गए, और दोनों का मुवाजना करो, दोनों एक साथ कलमा पढ़े, तो मुझे अबू तालिब के इस्लाम लाने से ज़्यादा खुशी होती। फिर किताब ये मुझे खुशी होती, कज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला जिसको चाहे दे। खुदा की शान। क्या अबू बकर अबू कुहाफ़ा को लेकर आए और इन्होंने फ़ौरन बात मान ली, और अबू तालिब का जब इंतकाल के वक्त करीब आया तो अब बच्चियों ने खबर दी, हज़रत फ़ातिमा ने वगैरह, और इसी तरीके से हज़रत अली वगैरह ने खबर दी कि अबू तालिब की तबीयत बहुत ख़राब है, अबू तालिब की तबीयत बहुत ख़राब है। अबू तालिब जब पहले अबू तालिब की तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए, और ख़ुद तशरीफ़ लाकर हुज़ूर करीब में बैठे, और बैठकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाने पर हाथ रख रहे हैं जैसे सकरात मुझको होता है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में कह रहे हैं चचा मेरे कान में कलमा पढ़ लो आप, मैं गवाही दूंगा, मुझसे बड़ा गवाह कोई नहीं रहेगा चचा। या ये हुज़ूर कह रहे हैं, सामने अबू जहल बैठा हुआ था,
साहब ने वो सरदारान कुरैश बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा ला बलकुल अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, बलकुल अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब। हुजूर कलमा के कह रहे थे, अब मेरे कान में पढ़ लो। हुजूर ने इतना जुमला कहा, मेरे कान में पढ़ लो, किसी को सुनाना नहीं है, मेरे कान में पढ़ लो, मैं गवाही दूंगा और मुझसे बड़ा गवाह कोई नहीं रहेगा हशर के मैदान में। और वो क्या कह रहे थे मुशरिकीन मक्का, कुल अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर जा रहा हूँ, अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर जा रहा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत तो कुफ्र था, बाप जो था उनका, तो लेकिन वो माने नहीं। और ये जुमला वो मुशरिकीन मक्का ये कलमा पढ़ा रहे थे उनको, हुजूर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा रहे थे और वो कह रहे थे अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब। चुनांचे अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब कहते कहते वो दुनिया से रुखसत हो गए। हुजूर को बहुत गम हुआ, बहुत गम हुआ और रोते हुए हुजूर आए। किताबों में लिखा है कि वहाँ से रोते हुए आए कि मेरे बाप का, ये मेरे चचा का एंड कैसे हुआ, 42 साल तक इसने मेरी खिदमत की है। और यहाँ अबू कुहाफा वो फौरन अबू बकर लेकर आए और झटके के अंदर मुसलमान हो गए, बगैर टेंशन के, बगैर किसी के। ये क्या था, ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर जो है अबू तालिब का जब इंतकाल हो गया और हुजूर तो आ गए, हज़रत खदीजा जिंदा थी, उसके एक हफ्ते के बाद हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया। एक ही हफ्ते में 2 बड़ी बड़ी मौतें हुई हैं हुजूर के घर में, एक ही हफ्ते में। चचा भी चला गया और एक ही हफ्ते में खदीजा भी चली गई, रिवायत में आता है। आए हुजूर रो रहे थे, खदीजा ने कहा हज़रत क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मेरा चचा तो चला गया दुनिया से, मेरी बहुत खिदमत की उसने, लेकिन अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, अला मिल्लत। भागे भागे हज़रत अब्बास आए पीछे से और कहा हज़रत 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 हज़रत, ये रिवायत में आता है, हज़रत 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 अब्बास ने कहा हज़रत मैंने सुन लिया, कलमा पढ़ते हुए दुनिया से गए हैं, ये हज़रत अब्बास ने कहा। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, तुमने सुना है, मैंने नहीं सुना, मैं तो आला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब सुन रहा था। सही रिवायत में 2 जुमले आते हैं। हज़रत अब्बास अभी तो हज़रत अब्बास मुसलमान नहीं हुए थे, हज़रत अब्बास तो जो है बाद में मुसलमान हुए और अभी तो फतेह मक्का के वक्त में आ रहे थे हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से, फिर वो मुसलमान हुए या इस्लाम छुपाए हुए थे, लेकिन वो भागे भागे आए। मैंने सुन लिया कि अब वो कलमा पढ़ते हुए दुनिया से गए। आपने फरमाया नहीं, मैंने जो सुना है वो ये सुना है, मैं अगर सुनता हशर के मैदान में गवाही देता। अब अबू तालिब को जब इंतकाल हो गया था, बस तहली वगैरह यही बच्चे थे इनके। अबू तालिब के 4 लड़के थे, 2 मुसलमान थे, 2 हिंदू थे, वो सब आ गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में क्या करें, अब क्या करें, बड़े हुजूर हैं कि क्या करें क्या करें। हज़रत खदीजा शादी हो चुकी है, बच्चे पैदा हो चुकी है। तो हुजूर ने फरमाया अभी तुम जो है उसको दफन कर दो। और जब दफन करके आए तो हज़रत अली से हुजूर ने बुलाया चुप के, अली 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 यहाँ, अली यहाँ। दफन कर दिया, क्या कर दिया, जल्दी से गुस्ल कर लो, ये हुजूर ने कहा हज़रत अली से कि जल्दी से गुस्ल कर लो और अपने भाई से भी कह दो गुस्ल कर ले वो। और एक ही हफ्ते के बाद हज़रत खदीजा चली गई। एक हफ्ते के बाद, उसे आमुल हुस्न कहते हैं, गम का साल। सब पूरा घर खाली हो गया। घर का अंदर का माहौल हज़रत खदीजा संभाल लेती थी और बाहर का माहौल सारा अबू तालिब संभाल लेते थे। तो यहाँ ये मसला छिड़ा। तो फरमाया कि अब सिद्दीक़ अकबर ने अबू तालिब को याद किया फतेह मक्का में कि आपने इतनी मेहनत की अबू तालिब पर, मैंने कुछ मेहनत नहीं की, मैं तो डरता डरता घर गया, बाप को ले आया और बाप जो है उसने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन आज अगर अबू तालिब कबूल कर लेते तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, तो अल्लाह का फ़ज़ल है भाई, अल्लाह जिसको चाहे दे। अब जब मर्दों से बैत शुरू हुई, जो मैं कहा था पहले मर्दों से बैत की, फिर औरतों से बैत हुई। जब मर्दों से बैत शुरू की तो अब्दुल्लाह इब्न अबी सरा आ गए। आए नहीं बल्कि हज़रत उस्मान लेकर आ गए। अब्दुल्लाह इब्न साद इब्न अबी सरा इनका नाम है। ये कातिबुल वही थे, वही लिखते थे। लेकिन कुछ चूक हुई, लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। कुछ चूक हो गई, उस चूक की वजह से वो मुर्तद हो गए और मुर्तद होकर काफिरों के साथ मिल गए, उनके साथ रहने लगे, उनके साथ ज़िंदगी गुजारने लगे।
वही लिखने वाला इतना टॉप करीबी आदमी, भाई हर आदमी को तो वही लिखने की इजाज़त नहीं देते। ये कातिबुल वही थे, अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा इनका नाम था। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्ते में थे, उम्मे सलमा के रिश्ते में थे। ये हज़रत उस्मान, उम्मे सलमा, अबू सुफियान, ये सारी के सारी इनकी रिश्तेदारियाँ थी, करीबी रिश्तेदारियाँ। हज़रत मुआविया, ये सारे के सारे जो है बनु उमैया जिसे कहते हैं। चुनांचे ये आ गए और लेकर आए हज़रत उस्मान। बैत हो रही थी तो हुजूर ने जो देखा, हुजूर को तो मालूम था कि ये मुर्तद हो गया है, तो हुजूर ने अपना चेहरा यूँ मोड़ लिया। तो हज़रत उस्मान उस तरफ लेकर आ गए तो हुजूर ने अपना चेहरा यूँ मोड़ लिया। हज़रत उस्मान इस तरफ लेकर आ गए। यार जहाँ से हज़रत अब्दुल्ला इब्न साद इब्न सरा को लाते थे हज़रत उस्मान, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख मोड़ लेते थे, देखते नहीं थे। और बाज़ किताबों में ये लिखा है चूँकि हज़रत उम्मे सलमा सफ़र में साथ थी और उम्मे सलमा से भी इनका रिश्ता था, अब्दुल्ला इब्न साद इब्न सरा का और उस्मान का भी था। तो चुनांचे हज़रत उस्मान ने पहले से कह रखा था कि देखो वो छुपा हुआ है, यहाँ मैंने तहक़ीक़ कर ली है कि वो छुपा हुआ है, मैं किसी तरीके से भी ले आऊँगा, आप भी हुजूर के कान में थोड़ा थोड़ा डाल देना कि वो इन सिफारिश करना। खुलासे कलाम ये, जैसे अबू सुफियान इब्न हारिस के बारे में सिफारिश की थी उम्मे सलमान हज़रत महमूदा ने पहले। दो अबू सुफियान है ना, एक अबू सुफियान इब्न हारिस और एक अबू सुफियान इब्न हर्ब, ये अमीर मुआविया के वालिद। तो उनके बारे में सिफारिश की, आपका भाई है, ये एक आपका फूफी का लड़का है, एक आपका चचाजाद भाई है, चूक तो हुआ करती है, आप माफ़ कर दीजिए। तो ये मामला अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा के साथ भी हुआ फतेह मक्का के मौके के ऊपर। हज़रत उस्मान लेकर आते थे, हुजूर अपना मुँह फिर लेते थे, फिर लेकर आते थे, हुजूर मुँह फिर लेते थे। लेकिन अब कितने मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, तो फिर जब सामने लाकर खड़े हो गए, आपने फरमाया भी क्यों आए हो? तो हज़रत उस्मान बोले, अब्दुल्ला इब्न साद इब्न सरा जो थे अपना सर नीचे किए हुए थे शर्म के मारे, वो बोले और यूँ कहा कि हज़रत इससे चूक हो गई थी और ये मुशरिकीन में मिल गया था, और कातिबुल वही भी है, वही का लिखने वाला, यानी बहुत बड़ा दर्जा है वही के लिखने का कि कुरान नाजिल हो और वो लिखे, तो वो तो मोतमद आदमी वही लिखता है। अब उनसे मामूली चूक हो गई थी, वो चूक भी क्या बयान करूं, वो चूक के बयान करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उसे छोड़ देता हूँ। बस वो चूक की वजह से अल्लाह ने इस्लाम छीन लिया उनसे। तुमने ऐसे एक मामूली जुमला कहा, वो जुमले की वजह से अल्लाह ने इस्लाम छीन लिया, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें क्या हक़ है कहने का? ज़ुबान से आदमी को जुमला निकाले, बहुत सोच समझ के निकाले। एक मामूली जुमला, सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ता मुद्ग़ा फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामा फ़कसवनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशानाहु ख़ल्क़न आख़र, ये आयत पर नाजिल हो रही थी और ये लिख रहे थे और इस पर चूक हो गई उनसे। बस चुनांचे हुजूर वो मुर्तद होकर चले गए। हुजूर ने फरमाया कोई बात नहीं भाई, क्या लिखा है इन्होंने देखो, चूँकि लिखने वाले और भी थे ना, हज़रत उमर भी लिखते थे, ज़ैद इब्न साबित भी लिखते थे, और ये अब्दुल्ला इब्न साद इब्न सरा ये भी लिखते थे। भाई क्या लिखा है, चलो भाई वो मुर्तद हो गए। मुर्तद होकर जब चले गए तो हुजूर को बोझ था इसका कि मैंने उसको इतना करीब किया और ऐसा जुमला निकाल रहा है ज़ुबान से, जाओ कोई बात नहीं। फिर हुजूर ने पूछा भी उस्मान क्यों लाए हो? हज़रत ये माफ़ी मांगने आया है, आप माफ़ फरमा दीजिए, अब ये गलती नहीं होगी। तो आपने फरमाया अच्छा कलमा पढ़ लो। चुनांचे उन्होंने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ के हज़रत उस्मान ने कहा चल भाई जल्दी से निकल यहाँ से, सामने को ज़्यादा खड़ा मत रहे। बस कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। हुजूर सब ने सुन लिया, सब सहाबा ने सुन लिया, हुजूर ने भी कबूल कर लिया। अब तू, लेकिन बाद में ये जो तौबा की उन्होंने सच्चे तौबा की, अब वो इस्लाम को मजबूती से पकड़े रखा। और जिस आयत पर उनसे चूक हुई थी, जब वो आयत पढ़ते थे तो बहुत रोते थे, अरे ये आयत की वजह से तो मैं दाएं बाएं हो गया था। कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते जब वो आयत आती थी तो बहुत रोते थे, अरे ये आयत की वजह से तो मैं गड़बड़ी में आ गया था। लेकिन जमे रहे, जमे रहे, जमे रहे। किताबों में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, लेकिन ये इस्लाम पर बराबर जमे रहे, और बिल्कुल अब्दुल्ला इब्न अबी साद इब्न, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्न साद इब्न अबी सरा,
निहायत सच्चाई के साथ इस्लाम लाए और कोई बात भी चालाकियों की या फितनों की या कोई भी उसके बाद जाहिर नहीं हुई। हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के ज़माने खिलाफत में मिस्र वगैरह के वाली और हाकिम रहे, ये मिस्र और उसके वाली पर रहे और हाकिम भी रहे। और हज़रत उस्मान गनी के ज़माने खिलाफत में सन 27 हिजरी या 28 हिजरी में अफ्रीका के फतह का सहरा भी इनके सर रहा। जब अफ्रीका काफ़िले भेजे तो हज़रत उस्मान ने इन्हें अमीर बना के भेजा था कि जाओ भाई तुम जाओ। तो चुनांचे फतह जो हुई तो सब कुछ जो है यानी यही इनके हाथ पर अल्लाह ने अफ्रीका का ममालिक फतेह किए। जब माल गनीमत आया तो जब तकसीम हुआ तो एक एक शख्स के हिस्से में 3-3 हज़ार दीनार आए। 3-3 हज़ार दीनार का मतलब सोने के टुकड़े, ये जो अपने यहाँ सोने का टुकड़ा होता है 999 या 555, 300 टुकड़े ये सब के हिस्से में आए उस वक्त में। ये कि 3,000 दीनार, 3,000 नहीं 3,000 टुकड़े एक एक के हिस्से में आए। हज़रत उस्मान की शहादत के बाद फितनों से बिल्कुल अलहदा रहे, ज़रा बराबर भी फितनों में वो नहीं पड़े। ये अब्दुल्लाह इब्न सरा, हज़रत अली और हज़रत माविया में से किसी के हाथ पर भी बैत नहीं की इन्होंने। न हज़रत अली के हाथ पर बैत हुए, न हज़रत माविया के हाथ पर बैत हुए। हज़रत माविया के आखिरी ज़माने खिलाफत में अस्कलान के ये ज़िम्मेदार थे, अस्कलान वहाँ के ज़िम्मेदार थे। वो सोच रहे थे कि अरे कैसे हालात आ गए मुसलमानों पर, यानी उस्मान शहीद हो गए और हज़रत अली और अमीर मुआविया में इख्तलाफ हो गया, ये सारे के सारे मसले आए। तो सोचते थे एक मरतबा उनकी वफ़ात का भी अजीब किस्सा उलमा ने लिखा है कि एक मरतबा चूँकि अमीर थे पूरे अस्कलान के, नमाज़ें नहीं पढ़ाते थे। उस ज़माने में अमीर जो होता था वही नमाज़ें पढ़ाता था, सारी नमाज़ें पढ़ाता था। चुनांचे यह हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिर ज़माने इमारत में अस्कलान में इन्होंने वफ़ात पाई। वफ़ात का भी अजीब किस्सा है और वो ये कि एक रोज़ सुबह को उठे और उठते एक दुआ मांगनी शुरू की। सुबह उठे अस्कलान में और एक दुआ मांगनी शुरू की, अल्लाहुम्मा जअल आखिर अमली अस्सुबह, ए अल्लाह मेरा आखिरी अमल सुबह के वक्त हो, बस ये मेरी आखिरी नमाज हो, मेरा आखिरी अमल हो बस। और ये कहकर वज़ू किया, वज़ू की, नमाज पढ़ाई, दाई जानिब सलाम फेर कर बाई जानिब सलाम फेरना चाहते थे और उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अब्दुल्लाह इब्न सअद इब्न सरा, लम्हों ने ख़ता की, सदियों ने सज़ा पाई। मामूली सी चूक पर कभी इंशाअल्लाह मूड होगा तो क्या गलती थी वो बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं गलती बताऊं। मुझे मालूम है क्या चूक हुई थी उनसे, लेकिन मैं तो किताबों में पढ़ी है लेकिन मुनासिब नहीं समझता। मामूली जुमले की वजह से अल्लाह ने हिदायत का नूर खींच लिया। और कहते थे कि जहाँ मेरी ज़ुबान से जुमला निकला और मेरा ज़ुबान से जुमला निकलती ही इस्लाम मेरे दिल से निकल गया और चिड़िया की तरह उड़ के चला गया। भटकते रहे, कभी ताइफ चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी यहाँ चले गए। अब पता चला कि मक्का फतेह हो गया है। मैं किसी तरीके से हज़रत उस्मान से कहा मेरी सिफारिश कर दो, उम्मे सलमा से कहा मेरी सिफारिश कर दो, सिफारिश कबूल हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्लाम कबूल कर लिया और फिर आखिर तक ये लगे रहे और उनका एंड भी अच्छा हुआ। अब बक़िया तफसील इंशाअल्लाह कल पूरी करूँगा कि सारा का किस्सा भी कल आएगा इंशाअल्लाह, अनाक का किस्सा कल आएगा इंशाअल्लाह, ये औरतों के किस्से भी कल इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सामने कसम से मुताल्लिक़ मसाइल चल रहे थे। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कसम की 3 किस्में हैं। एक तो यमीन लग़्व है, जो इंसान किसी चीज़ को सच समझकर कसम खाता है, उसके ऊपर तो कोई कफ़ारा नहीं है। और एक यमीन गमूस है, जो इंसान झूठी कसम खाता है माजी के किसी चीज़ के बारे में, तो उसके ऊपर कफ़ारा ये है कि उसकी तौबा और इस्तिग़फ़ार उसका ज़रूरी है, कोई कफ़ारा नहीं है उसका तौबा और इस्तिग़फ़ार के अलावा। तीसरी है यमीन मुनाक़िदा,
आइंदा ज़माने में किसी काम के करने या न करने की कसम खाना। तो जो कसम खाई है उसको पूरा करना ज़रूरी है। अगर पूरा नहीं किया तो फिर इंसान कसम में हानिस हो जाता है और उसका कफ़ारा देना होता है, जिसकी मैंने कल वजाहत के साथ में आप लोगों के सामने बात बता दी थी। बस इतना फ़र्क है कि अगर आइंदा किसी काम के करने या न करने के सिलसिले में जो कसम खाई है वो अगर गुनाह के सिलसिले में है तो उसको पूरा करना ज़रूरी नहीं है। इंसान अपनी कसम तोड़े और कसम का कफ़ारा दे दे। अब कसम किसकी खाई जाए? एक तो यह है कि अल्लाह की कसम खाई जाए। कसम खाना ज़रूरत के वक्त में इंसान को कसम खानी पड़ती है, तो किस चीज़ की कसम खाए? तो इंसान अल्लाह की कसम खाए या अल्लाह के किसी सिफ़ात की कसम खाए। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि कसम खाना ये भी अल्लाह के हुकूक़ में से एक हक़ है और अल्लाह का ये हक़ है कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम न खाई जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया है कि कसम मत खाओ, अगर कसम खानी हो तो फिर अल्लाह ही की कसम खाओ। इसलिए अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना जायज़ नहीं है। बस अल्लाह के अलावा अगर किसी इंसान ने कुरान की कसम खाई है तो कुरान चूँकि अल्लाह की सिफ़त है इसलिए वो कसम तो मोतबर होगी, लेकिन अल्लाह के अलावा और कुरान के अलावा किसी और चीज़ की अगर कोई इंसान कसम खाएगा तो वो कसम मुनाकिद ही नहीं होगी। जैसे किसी इंसान ने अपने वालिदैन की कसम खाई या काबा की कसम खाई या अपनी कसम खाई, बहुत सी चीज़ों के लोग कसम खाते हैं, तो वो कसम मुनाकिद ही नहीं होगी, यानी उस कसम को पूरा करना ज़रूरी नहीं है। ये मतलब है मुनाकिद न होने का। कसम का कफ़ारा क्या है? कसम का कफ़ारा ये है कि अगर कोई इंसान हानिस हो जाए तो 3 चीज़ों में सबसे पहले इख्तियार है, ग़ुलाम आज़ाद करना या 10 मिस्किनों को सुबह शाम खाना खिलाना या 10 मिस्किनों को कपड़ा पहनाना। अब चूँकि ग़ुलाम तो इस ज़माने के अंदर है नहीं, इसलिए अब 2 चीज़ें रह गई, सुबह शाम 10 मिस्किनों को खाना खिलाना और 10 मिस्किनों को कपड़ा पहनाना। इन दोनों बातों में इख्तियार है, 2 बातों में से कोई भी काम इंसान कर सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान गरीब है जिसके पास इतना भी नहीं है तो फिर उसके लिए हुक्म है कि वो 3 दिन के लगातार रोज़े रखे, ये गरीब के लिए। और अगर अल्लाह ने हैसियत दी है तो सुबह शाम 3 मिस्किनों को खाना खिलाना। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान में रखे कि हानिस होने से पहले कफ़ारा अदा करना मोतबर नहीं होगा। किसी ने आइंदा किसी काम के करने या न करने की कसम खाई और कसम में हानिस होने से पहले ही कफ़ारा दे दिया तो अब ये कफ़ारा मोतबर नहीं होगा, हानिस होने के बाद दोबारा उसको कफ़ारा देना होगा। इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान में रखे कि कसम के लिए कसम के अल्फाज ज़रूरी होते हैं कि मैं इस बात की कसम खाता हूँ, या किसी इंसान ने ये कहा कि मैं अपने ऊपर ये चीज़ हराम करता हूँ, तो हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से भी कसम मुनाकिद हो जाती है। वो चीज़ तो हराम नहीं होगी, लेकिन अगर वो काम करेगा तो इंसान के ऊपर कसम का कफ़ारा देना ज़रूरी होगा। इसी के साथ में आखिरी मसला ये भी ध्यान में रखें कि लोग दूसरों को कसम देते हैं। जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि भाई मैं आपको कसम, जिस तरह माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को कसम देते हैं कि हम आपको कसम देते हैं ये करो, तो किताबों में लिखा हुआ है, फ़िक़ह की किताबों में, कि इस तरीक़े से दूसरे को कसम देने से कुफ्र का अंदेशा है, बल यख़ाफ़ु मिन्हुल कुफ्र, इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आइंदा कल दूसरे मसाइल इंशाअल्लाह आएंगे। एक वजीफ़ा बताता हूँ, ज़िंदगी पर उसका मामूल बना लो तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रोज़ी में बहुत बरकत होगी। आजकल रोज़ी के एतबार से लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए मुख्तसरी से समझा देता हूँ। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, सुन्नतों के बाद, नफलों के बाद 7 मरतबा सूरह लिइलाफ़ि क़ुरैशिन पढ़ने की आदत डाल दो तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, फ़ुक़हा और उलमा ने लिखा है कि इसकी वजह से बहुत ही इंशाअल्लाह रोज़ी में बरकत होगी। ये इसका बहुत अहतमाम करें। अगरचे ये हदीसों में तो नहीं है लेकिन तजारिब सालिहीन में है, इसलिए ये मेरी तरफ़ से आप हज़रात को हदिया है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, लेकिन सुन्नतों के बाद, नफलों के बाद 7 मरतबा लिइलाफ़ि क़ुरैशिन पढ़ने की आदत डालो। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत फ़ायदा हुआ और मुझे ख़ुद फ़ोन करके लोगों ने कहा
कि पहले हम बहुत परेशान थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रोज़े के दरवाज़े खोल दिए, अब दुआ कर लो। आज शब जुमा है, इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने का भी बहुत अहतमाम करो। और आज ये विदाई रात है रहमत के अशरे की। अब पता नहीं आइंदा साल ये रहमत का अशरा हमें मिलता है कि नहीं मिलता, इसलिए इसकी भी कदर करो। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजराना दुरूद शरीफ का जितना हो सके उठते बैठते दुरूद शरीफ इस्तिग़फ़ार ये पढ़ते रहो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह अल क़ाइम बिहक़्क़िल्लाह मा दाक़ा अम्रुन इल्ला फ़र्रजहुल्लाह या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फ़द्लु कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम लकल हम्दु बिल ईमान लकल हम्दु बिल कुरआन लकल हम्दु हत्ता तरदा लकल हम्दु इज़ा रदीत लकल हम्दु बअदर रिदा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी नक़ूल व खैरम मिम्मा नक़ूल लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल लकल हम्दु फ़िल हाली व लकल हम्दु फ़िल मआल अल्लाहुम्मा लकल हम्दु फ़िल ऊला व लकल हम्दु फ़िल आखिरा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन कमा यंबगी लिजलाली वजहिक कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक या ज़ल जलाली वल इकराम या ज़ल मन्नि वल अता सुब्हानल अलिय्यिद दय्यान सुब्हानल्लाहि शदीदिल अरकान सुब्हानल्लाहिल अज़ीज़िस सुल्तान सुब्हानल्लाहिल अज़ीमिल बुरहान सुब्हान मन ला यशगलुहु शानुन अन शान सुब्हानल हन्नान सुब्हानल मन्नान सुब्हान काहिरिल इंसि वल जान सुब्हान मुफ़ीदिल बिर्रि वल इहसान सुब्हानल्लाहि फ़ी कुल्लि ज़मानिन व मकान सुब्हानल्लाहि बिकुल्लि लुग़तिन व लिसान सुब्हानल्लाहि क़ब्लल अकवान सुब्हानल्लाहि बअदल अकवान सुब्हानल्लाहि अददल अकवान सुब्हानल्लाहि मिलअल अकवान सुब्हानल्लाहि ज़िनतल अकवान व अदआफ़ अदआफ़िल अकवान सुब्हानल्लाह मा शा अल्लाहु कान सुब्हान रब्बिल लौहि वल क़लम सुब्हान दय्यानिल हयाति वल अदम सुब्हानल मख़सूस बिल बक़ाइ वल क़िदम सुब्हान वासिइल जूदि वल करम सुब्हान वाफ़िरिन निअम सुब्हान काशिफ़िल ग़मम सुब्हान राफ़िइन निक़म सुब्हान मुसद्दिदिल हिमम सुब्हान काशिइज़ ज़ुलम सुब्हान काहिरिल अफ़रादि वल उमम सुब्हान मन लहु हिल्लु वल हरम सुब्हान मन लहुल हिल्लु वल हरम सुब्हान मुक़ल्लिबल क़ुलूब सुब्हान मुफ़र्रिजल कुरूब सुब्हान गाफ़िरिज़ ज़ल्लाति वज़्ज़ुनूब सुब्हान क़ाबिलित तौबि मिम्मन यतूब सुब्हान सत्तारिल औराति वल उयूब सुब्हान रब्बिल हबीबिल महबूब सुब्हान अल्लामिल ग़ुयूब सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अला हिल्मिक बअदा इल्मिक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अला अफ़्विक बअदा क़ुदरतिक सुब्हानल हय्युल अज़लियुल अबदी अस्सरमदियुल लज़ी ला यमूत सुब्हान मन बियदिहिर रहमूत वर रहबूत सुब्हान मन रिदाहुल किब्रिया व इज़ारुहुल अज़मूत
सुबहान मालिकिल मुल्क वल मलकूत, सुबहान दिल इज्जति वल जबरूत, सुबहान मन लहुल कुदुसुल अस्ना, सुबहान मन लहुल अस्माउल हुस्ना, सुबहान मन युतिल मुल्क मन यशा व यंज़ुल मुल्क मिम्मन यशा, सुबहान मन युइज़्ज़ु मन यशा, सुबहान मन युदिल्लु मन यशा, सुबहान रब्बिल अरबाब, सुबहान मुसब्बिबिल असबाब, सुबहान मुअतिक़िर रिक़ाब, सुबहान अल मुअतिल वहाब, सुबहान अल अफ़ूल गफ़ूर, सुबहान अल अफ़ूल गफ़ूरित तव्वाब, सुबहान मन इलैहिल मरजअ वल मआब, सुबहान अल मुरज्जा लियौमिल फ़स्ल वल हिसाब, सुबहान मन ला तशफ़अउ इंदहुल इंतिसाब, सुबहान मन ला तशफ़अउ इंदहुल अंसाब वलल अहसाब, या दल जलाल वल इकराम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि व ज़िनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह हमने जो तेरी पाकी बयान की है, इस पाकी बयान करने को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह ये रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना अब तेज़ी से हमसे रुखसत हो गया है, रहमत का अशरा अब हमसे रुखसत हो रहा है, हमें सलाम करके जा रहा है। यह आज विदाई रात है, आइंदा साल ये रहमत का अशरा हम में से किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता, ये तो आपके इल्म गैब में है। ए अल्लाह जितनी घड़ियाँ रह गई, ए अल्लाह इसकी कदर करने की तो हमें तौफीक अता फरमा। हमने किताबों में पढ़ा है रहमत के अशरे में तो रहमत की चादर को फैलाता है। सलफ सालिहीन ये कहा करते थे कि रहमत के अशरे में रहमत की चादर को तू फैलाता है, जिसे चाहता है अपने चादर में लपेट लेता है, और फिर वो चादर जब रहमत का अशरा रुखसत हो जाता है वो चादर आसमानों पर चली जाती है और अर्श के नीचे खजानों में रख दी जाती है कि चलो रहमत जिसे मिल गई उसे मिल गई, और जो महरूम रहा वो महरूम रहा। ए अल्लाह अब भी वक्त बाकी है, ए अल्लाह तो हमें तेरी रहमत की चादर में ढांप ले, तेरी रहमत की चादर में ढांप ले, तेरी रहमत की चादर में ढांप ले। तेरी मग़फ़िरत का समंदर बहुत वसी है, हमारे गुनाह तेरा अल्लाह हमारे गुनाह तेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर तू माफ़ कर देगा तेरी दरियाए मग़फ़िरत में से कमी वाक़ई नहीं होगी। ए अल्लाह पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। अब मग़फ़िरत का अशरा शुरू होने जा रहा है। ए अल्लाह इस रहमत के अशरे में जो बयानात हुए, जो कुरान पढ़ा गया, जो दुआएं मांगी गई, जो सजदे किए गए, जो तेरे सामने हाथ उठाए गए, जो आंसू बहाए गए, ए अल्लाह उन आंसुओं को तो कबूल फरमा ले। हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी रहमत का अशरा न हो, बल्कि बार बार हमें यह अशरा मिल रहा हो, हम उसकी कदर कर रहे हो तो उसकी गैब से सूरत शक्लें पैदा फरमा। ए अल्लाह तेरी तरफ से चादर फैलाई जाती है, जो तेरी तरफ मुतवज्जह होता है चादर में वो आ जाता है, और जो गफलत में रहता है या गफलत में रहती है वो चादर से निकाल लिया जाता है। ए अल्लाह, ए बहुत बड़ी बड़ाई वाले, ए पहाड़ों के वज़नों को जानने वाले, ए समंदरों के पैमानों को जानने वाले, ए हवाओं के रुखों को मुकर्रर करने वाले, ए कब्बे के बच्चे को उसके घोंसले में रोज़ी देने वाले, ए वो पाकज़ात हमारी आंखें तुझे नहीं देख सकती, आपकी आँख हर वक्त हमें देखती है। ये मजमा जहाँ जहाँ आमीन कह रहा है। ए अल्लाह हम सबको तेरी रहमत की चादर में ले ले, और अगर गफलत में पड़ा हुआ है उसको भी खींच कर तो रहमत की चादर में ले आ। ए वो पाकज़ात पहाड़ों के वज़नों को आप जानते हैं, समंदरों के पैमानों को आप जानते हैं, कब्बे के बच्चे को घोंसले में आप रोज़े पहुँचाते हैं, चूंटियों की तादादों को आप जानते हैं, ज़र्रात की तादादों को आप जानते हैं। आप इतने बड़े हैं, रात का अंधेरा भी तेरी सुबह तेरी तारीफ बयान करता है।
दिन का उजाला भी तेरी तारीफ बयान करता है और ये रमज़ान की रातें भी तेरी तारीफ बयान करती हैं। दरख्त, अशजार और अहजार भी तेरी तारीफ बयान करते हैं। तू बहुत बड़ा है, तू मुहीत बेकरा, तू मुहीत बेकरा, तू मुहीत बेकरा। एक एक जर्रा तेरी तारीफ बयान करता है। ए मौला करीम, इस मुबारक रात में आज शब जुमा भी है और ए अल्लाह रहमत का अशरा भी रुखसत हो रहा है। ए अल्लाह, इस रात में तो हमें महरूम न फरमा। तेरे जितने नबी अंबिया गुजरे हैं उन पर सलाम, आदम अलैहिस्सलाम पर सलाम और नूह अलैहिस्सलाम पर सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम पर सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम पर सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम पर सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर सलाम और अल्लाह दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम पर सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम। जितने अंबिया गुजरे हैं उन सब पर तेरा सलाम हो और जितने तेरे नेक बंदे बंदियां गुजरी हैं उन पर भी सलाम हो। कुल अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। ये तूने कुरान में कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो और सलाम हो अल्लाह के नेक बंदे और बंदियों पर। और तूने कुरान में कहा है सलामुन अलल मुरसलीन, ऐ अल्लाह सारे नबियों पर सलाम। और कुरान में तूने नाम लेने कर कहा है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अलल मुरसलीन। सारे अंबिया पर तेरे सलाम हो। ए अल्लाह, उन सब के दरजात को बुलंद फरमा और हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहतरीन रहमत नाजिल फरमा। जब तक सूरज उगता रहे आप पर रहमत नाजिल फरमा, जब तक हवाएं चलती रहे आप पर रहमत नाजिल फरमा, जब तक समंदरों में पानी बाकी रहे आप पर रहमत नाजिल फरमा, जब तक अल्लाह ज़मीन दाना उगाती रहे आप पर रहमत नाजिल फरमा, जब तक जन्नत और जहन्नम बाकी रहे आप पर रहमत नाजिल फरमा, जब तक तेरा अर्श बाकी रहे अल्लाह आप पर तेरे रहमत नाजिल फरमा। पहाड़ों के वजनों के बराबर तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा, समंदरों के पैमानों के बराबर तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह, बारिश के कतरों की तादाद के बराबर तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा, जर्रात के बराबर तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा, आसमान के तारों के बराबर तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा, चांद और सूरज के वजन के बराबर। ए अल्लाह, सबसे ज्यादा वजनी ये सूरज है। ए अल्लाह, उसके वजन के बराबर, चांद के वजन के बराबर और आसमानों के वजनों के बराबर तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा, तेरी शान शान रहमत नाजिल फरमा। ए अल्लाह, जब तक ये दुनिया बाकी रहे तब तक तेरे नबी पर रहमत नाजिल फरमा। और तूने ही कहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये तूने हुक्म दिया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन, जुमा की रात में मुझ पर बहुत दुरूद भेजा करो। ए अल्लाह, तेरे फरिश्ते भी रहमत दुरूद भेज रहे, हम भी भेज रहे, तू भी भेज रहा, सब कुछ अल्लाह तेरी तरफ से है। ए अल्लाह, बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह, तेरे नबी को हमसे बहुत मोहब्बत थी मगर अफसोस है हम तेरे नबी से वो मोहब्बत न कर सके जो उन्होंने हमसे मोहब्बत की है। तेरा नबी बहुत ऊंचा नबी है। ए अल्लाह, आज हम क्या सुन रहे हैं? तेरे नबी के बारे में लोग हमें क्या सुना रहे हैं? ए अल्लाह, तेरे नबी के बारे में हमारे कानों में क्या आवाजें पड़ रही है? ए अल्लाह, वो तो तू जानता है। ए अल्लाह, सारी दुनिया जानती है कि तेरे नबी के बारे में लोग क्या कहते हैं। ए मौला करीम, हिदायत अगर मुकद्दर में हो तो तू ऐसों को हिदायत दे दे जैसे सारा तेरे नबी के बारे में गाना गाती थी और हुजूम बयान करती थी, बुराइयां बयान करती थी और बेईमान मजे लेते थे। लेकिन हमने हदीसों में पढ़ा है कि एक वक्त आया कि उसे सारा को तूने सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बना दिया और वो मुसलमान हो गई। ए अल्लाह, तेरे नबी के बारे में जो कुछ हम सुनते हैं
हमें बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन हम कमज़ोर हैं। हम तो तेरे ही सामने शिकायत करेंगे, हम किसी के सामने क्या शिकायत कर रहे? तो हमारा इतना बड़ा अल्लाह है, तो हमारा इतना बड़ा कादिर मुतलक है, तो जो चाहता है वो हो जाता है, तेरा चाह लेना काफ़ी है। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि अल्लाह अगर हिदायत मुकद्दर में हो तो हिदायत से नवाज दे, और अगर हिदायत मुकद्दर में न हो, दुनिया के किसी कोने में भी तेरे नबी के बारे में कोई बुरी बात कहे या तेरे कुरान के बारे में कोई बुरी बात कहे, अल्लाह तो ऐसू से अपनी ज़मीनों को पाक फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहिम कल्बम मिन किलाबिक, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहिम कल्बम मिन किलाबिक। अल्लाह हमें तुझसे मोहब्बत है, तेरे नबी से मोहब्बत है, तेरे दीन से मोहब्बत है, तेरे कुरान से मोहब्बत है, इसलिए हम तो तन्हाई में तेरे सामने रोएंगे। मखलूक के सामने हम हाथ क्यों फैलाए, जबकि तू हमारी पनाह है, जबकि तू कुदरत वाला है, जबकि तू जानता है। ए दिलों के ख्यालात को पढ़ने वाले, ए सोच हमारी सोचों का रिकॉर्ड करने वाले, ए अल्लाह इस उम्मत की शाम को तो सुबह से बदल दे। ए अल्लाह ये उम्मत बहुत परेशान है, तेरे नबी के भाई बहन बहुत परेशान है। ए अल्लाह भी परेशानियां कब दूर होंगी? ए अल्लाह रात का अंधेरा तो आता है, लेकिन अल्लाह उजाला भी हो जाता है। लेकिन ये कैसे लंबी रात है, ये कैसे लंबी रात है, हम उजाले के इंतजार में हैं। ए अल्लाह सबसे पहले पूरी उम्मत की तरफ से माफ़ी की भीख मांगते हैं, तो पूरी उम्मत के मर्द और औरतों को माफ़ फरमा दे। तेरे नबी पर बेहतरीन रहमतें नाजिल फरमा, तेरे नबी पर बेहतरीन रहमतें नाजिल फरमा। अदना से अदना उम्मती की तरफ से जो हदिया पहुंच सकता हो वो हदिया हमारी तरफ से तू पहुंचा दे, और बेहतरीन रहमतें नाजिल फरमा, बेहतरीन रहमतें नाजिल फरमा। हवाओं के वजनों के बराबर रहमतें नाजिल फरमा। सातवें आसमान पर सबसे बड़ा समंदर जो तूने बनाया है उसके वजन के बराबर तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। ओहद पहाड़ के वजन के बराबर तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। अरफात का मैदान भरकर तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। हिमालय पहाड़ के वजन के बराबर तेरे नबी पर रहमतें नाजिल फरमा। इतनी रहमतें नाजिल फरमा कि तेरा नबी खुश हो जाए और तू भी खुश हो जाए। ए अल्लाह उम्मत को तू माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह उम्मत को माफ़ फरमा दे। इस उम्मत के लिए तेरे नबी ने बहुत दुआएं मांगी है, किताबों में हमने पढ़ा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती थी, दुआ की कि अल्लाह आयशा को माफ़ कर दे। हज़रत आयशा बहुत खुश हो गई। अरे आयशा क्यों खुश हो रही हो? अरे हज़रत आपने मेरी मग़फ़िरत की दुआ की। आपने फरमाया आयशा सुन ले, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं मेरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत का दुआ करता हूँ। अल्लाह वो नबी तो दुनिया से चला गया, लेकिन अल्लाह खबरें तो पहुँचती है, खबरें तो पहुँचती है। अल्लाह हमारे बिरादरान वतन के हिदायत के फैसले फरमा। अल्लाह हमारे बिरादरान वतन के हिदायत के फैसले फरमा। उन्हें मालूम नहीं है तू क्या है, उन्हें मालूम नहीं है कुरान क्या है, उन्हें मालूम नहीं है नबी क्या है, उन्हें मालूम नहीं है जन्नत क्या है, उन्हें मालूम नहीं है जहन्नम क्या है। अल्लाह वो नहीं जानते। अल्लाह हम तो तुझसे कहते हैं, ए दिलों के पलटने वाले, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुफ़र्रिजल कुरूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुसर्रिफल क़ुलूब, या मुफ़र्रिजल कुरूब, सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, सर्रिफ क़ुलूबना इला ताअतिक, फर्रिज हुमूमना व कुरूबना या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह, ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमारी शाम को तू सुबह से बदल दे, और इस अल्लाह इस रहमत के अशरे को रुखसत होने को तो कबूल फरमा। अलविदा अलविदा, ए रहमत का अशरा अलविदा, तू जाएगा अल्लाह के पास। ए अल्लाह कल हशर के मैदान में ये रोज़ा हमारी सिफारिश कर रहा हो, हशर के मैदान में ये न कह दिया जाए कि सिवाय भूख और प्यास के तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। ए अल्लाह वो बदबख्त इंसान मत बनाना, वो बदबख्त इंसान मत बनाना। क्या रमज़ान का महीना गुजर जाए और हमारी मग़फ़िरत न हो, ऐसा बदबख्त इंसान मत बनाना। ए खूबसूरत पर्दे वाले,
ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे और हमें तेरी रहमत की चादर में ढांप ले, हमें तेरी रहमत की चादर में ढांप ले। जब छोटा बच्चा रोता है तो माँ अपनी चादर में उसे ढांप लेती है, ये बच्चा माँ से लिपट कर खामोश हो जाता है। ए अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर बंदे बंदियाँ हैं, हमें तेरी रहमत की चादर में ढांप ले। ए इस मजलिस के फरिश्तों, हम जहाँ से दुआ कर रहे हैं आसमानों तक फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। ए इस मजलिस के फरिश्तों, हमारा रब हमसे रूठा हुआ है, हमारे रूठे हुए रब को हमसे मनवा दो। ए अल्लाह, इस रात में तो इस उम्मत से राज़ी हो जा। ए अल्लाह, इस रात में तो इस उम्मत से राज़ी हो जा। और जो बीमारियां दुनिया में फैल रही हैं, उन बीमारियों से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। तुझसे ख़ास दुआ करते हैं, तेरी मखलूक में से जो परेशान हाल हो, जिस लाइन की परेशानी में हो, उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा, और जिसकी जो हाजत हो उसकी सारी हाजतों का तो गैब से तकफ़ुल फरमा। जिसने भी हमसे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो, या जो हमें अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, माएँ बहनें हमें अपनी दुआओं में याद करती रहती हूँ, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढेरों खुशियाँ, ढेरों रहमतें नाजिल फरमा, तेरी शान शान नाजिल फरमा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर के लान की दुआएं मांगी हैं, वो हम सब के लिए कबूल फरमा। और जिन शुरूर से पना चाहिए हो, उन शुरूर से आफियत से तो हमारी हिफाजत फरमा। और जितने मुसलमान इस्लाम की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए हों, उन सब के कब्रों को तू नूर से मुनव्वर फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, करवटो आराम नसीब फरमा, उनके हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हमारे चचा और चची को कबूल फरमा, हमारे दादा और दादी को कबूल फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, नाना और नानी को माफ़ फरमा, और जितने हमारे ख़ानदान में गए सबको माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे वालिद की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, हमारी वालदा की उम्र में बरकत का मामला फरमा, हमारी खालाओं की उम्र में बरकत का मामला फरमा, खालाओं को, चचियों को, फूफियों को, ए अल्लाह, बेटियों को, पोतियों को, पोतों को, नवासों को, दामादों को तो सबको कबूल फरमा। और यही दुआ तू पूरी उम्मत के लिए, एक एक फ़र्द के लिए कबूल फरमा। जहाँ जहाँ ये आवाज़ पहुँच रही हो, जब भी आमीन कही जाए, और जहाँ भी कही जाए, जिसके दिल में जो जायज़ मुराद हो, आफिर से उसके जायज़ मुरादों को तू पूरी फरमा कर, उसमें खैर की शक्ल और सूरतें पैदा फरमा। और ये रहमत का चमन और ये रहमत का गुलशन हमसे रवाना हो रहा है, इसके आने को भी कबूल फरमा, इसके जाने को भी कबूल फरमा। और हशर के मैदान की रुसवाइयों से तो हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, और अपने फजलो करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।